नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित उपन्यास कंकाल का तीसरा भाग लेकर। विजय ने उसे जेब में रखते हुए कहा, अच्छा मैं तांगा ले जाने जाता हूँ। थोड़ी देर में तांगा लेकर विजय आ गया। मंगल उसके साथ तांगे पर जा बैठा। दोनों मित्र हंसना चाहते थे पर हंसने से उन्हें दुख होता था। विजय अपने बाहरी कमरे में मंगल देव को बिठाकर घर में गया। सब लोग व्यस्त थे। 2 बज रहे थे। साधु ब्राह्मण खा पी कर चले गए। विजय अपने हाथ से भोजन का सामान ले आया। दोनों मित्र बैठकर खाने पीने लगे। दासियां जूठी पत्तल बाहर फेंक रही थीं। ऊपर की छत से दासियां जूठी पत्तल बाहर फेंक रही थीं। उत्तर की छत से पूड़ी और मिठाइयों के टुकड़े लदी हुई पत्तलें उछाल दी जाती थीं। नीचे कुछ अछूत डोम और डोमिनियाँ खड़ी थीं, जिनके सिर पर टोकरियाँ थीं। हाथ में डंडे थे, जिनसे वे कुत्तों को हटाते थे और आपस में मारपीट गाली गलौज करते हुए उस उच्छिष्ट की लूट मचा रहे थे। वे पुस्त दर पुस्त के भूखे। मालकिन झरोके से अपने पुण्य का यह उत्सव देख रही थी कि एक राह की थकी हुई, भूखी और दुर्बल युवती उसी भूख की जिससे वह स्वयं अशक्त हो रही थी। ये बीभत्स लीला थी। मैं सोच रही थी, क्या संसार भर में पेट की ज्वाला मनुष्य और पशुओं को एक ही समान सताती है। ये भी मनुष्य हैं और इसी धार्मिक भारत के मनुष्य जो कुत्तों के मुंह से टुकड़े छीन कर खाना चाहते हैं। भीतर जो पुण्य के नाम पर, धर्म के नाम पर गुलछर्रे उड़ रहे हैं, उसमें वास्तविक भूखों का कितना भाग है, ये पत्तलों के लूटने का दृश्य बतला रहा है। भगवान तुम अंतर्यामी हो। युवती निर्बलता से चल न सकती थी। वह साहस करके उन पत्तल लूटने वालों के बीच से निकलना चाहती थी। वह दृश्य असह्य था, परंतु एक डोमिन ने समझा कि वह उसी का भाग छीनने आई है। उसने गंदी गालियां देते हुए उस पर आक्रमण करना चाहा। युवती पीछे हटी, परंतु ठोकर लगते ही गिर पड़ी। उधर विजय और मंगल में बातें हो रही थीं। विजय ने मंगल से कहा, यही तो पूर्ण धर्म का दृश्य है। क्यों मंगल, क्या और भी किसी देश में इसी प्रकार धर्म का संचय होता है? जिन्हें आवश्यकता नहीं, उनको बिठाकर सादर से भोजन कराया जाता और केवल उस आशा से कि परलोक में वे पूर्ण संचय का प्रमाण पत्र देंगे, साक्षी देंगे, और जिन्हें पेट ने सता रखा है, जिनकी भूखों ने उन्हें अधमरा बना दिया, जिनकी आवश्यकता नंगी होकर बीभत्स नृत्य कर रही है, वे मनुष्य कुत्तों के साथ जूठी पत्तलों के लिए लड़ रहे हैं। यही तो तुम्हारे धर्म का उदाहरण है। मंगल भीतर जाकर बिछावन पर पड़ रहा। उसे कुछ सर्दी मालूम होने लगी। वह चद्दर ओढ़कर एकांत का अनुभव करने लगा, परंतु विजय वहीं खड़ा रहा। उसने सहसा देखा कि युवती गिर पड़ी। नौकरों को ललकारा उसे उठाने के लिए। किशोरी को भी उस स्त्री पर दया आ गई। वह भूख और चोट से बेहोश भीतर उठा लाई गई। जल के छींटे दिए गए, संज्ञा लौट आई। उसने आंखें खोल दी। किशोरी को उस पर ध्यान देकर विजय अपने कमरे में चला गया। किशोरी ने पूछा, कुछ खाओगी? युवती ने कहा, हाँ, मैं भूखी अनाथ हूँ। किशोरी को उसकी छलछलाई आंखें देखकर दया आ गई। कहा, दुखी न हो, तुम यहीं रहा करो। फिर मुँह छिपाकर पड़े, उठो, मैं अपने बनाए हुए कुछ चित्र दिखाऊं। बोलो मत विजय। कई दिन के बाद मैं भोजन करने पर आलस्य मालूम हो रहा था। पड़े रहने से तो और भी सुस्ती बढ़ेगी। मैं कुछ घंटों तक सो लेना चाहता हूँ। विजय चुप रह गया। मंगल देव के व्यवहार पर उसे कौतूहल हो रहा था। वह चाहता था कि बातों ही में उसके मन की अवस्था जान ले, परंतु उसे अवसर न मिला। वह भी चुपचाप सो रहा। नींद खुली तब लंप जला दिए गए थे। दूज का चंद्रमा पीला होकर अभी निस्तेज था। हल्की चांदनी धीरे धीरे फैलने लगी। पवन में कुछ शीतलता थी। विजय ने आंखें खोलकर देखा, मंगल अभी पड़ा था। उसने जगाया और हाथ मुंह धोने के लिए कहा। दोनों मित्र आकर पाई बाग में पारिजात के नीचे पत्थर पर बैठ गए। विजय ने कहा, एक प्रश्न है। मंगल ने कहा, प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर भी हैं, कहो तो। क्यों, तुमने रक्षा कवच तोड़ डाला? क्या उस पर से विश्वास उठ गया? नहीं विजय, मुझे उस सोने की आवश्यकता थी। मंगल ने बड़ी गंभीरता से कहा, इसके लिए घंटों का समय चाहिए, तब तुम समझ सकोगे। अपनी ये राम कहानी बाद में सुनाऊंगा।
इस समय केवल इतना ही कह देता हूँ कि मेरे पास एक भी पैसा न था और 3 दिन इसीलिए मैंने भोजन भी नहीं किया। तुमसे ये कहने में मुझे लज्जा नहीं। ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। इसमें आश्चर्य इसमें कौन सा? अभी तुमने देखा है कि इस देश की दरिद्रता कैसी विकट है, कैसी नृशंस है, कितने ही अनाहार से मरते हैं। फिर मेरे लिए आश्चर्य क्यों? इसीलिए कि मैं तुम्हारा मित्र हूँ। मंगलदेव, दुहाई है, घंटों नहीं मैं रात भर सुनूंगा। तुम अपना रहस्यपूर्ण वृतांत सुनाओ। चलो कमरे में चलें, यहाँ ठंड लग रही है। भीतर तो बैठे ही थे, फिर यहाँ आने की आवश्यकता थी। फिर यहाँ आने की क्या आवश्यकता थी? अच्छा चलो, परंतु ये कि प्रतिज्ञा करनी होगी। क्या? मेरा सोना बेचकर कुछ दिनों के लिए मुझे निश्चिंत बना दो। अच्छा भीतर तो चलो। कमरे में पहुंचकर दोनों मित्र बैठे ही थे कि दरवाजे के पास किसी ने पूछा, विजय, एक दुखिया स्त्री आई है, मुझे आवश्यकता भी है। तू कहे तो उसे रख लूँ। अच्छी बात है माँ। वही ना जो बेहोश हो गई थी? हाँ, बिल्कुल अनाथ है, तो रख लो। पर एक शब्द हुआ। मालूम हुआ कि पूछने वाली चली गई। तब विजय ने मंगल से कहा, अब कहो। मंगलदेव ने कहना प्रारंभ किया, मुझे एक अनाथालय से सहायता मिलती थी और मैं पढ़ता था। मेरे घर कोई है कि नहीं ये भी मुझे नहीं मालूम, पर जब मैं सेवा समिति के काम से पढ़ाई छोड़कर हरिद्वार चला आया तब मेरी वृत्ति बंद हो गई। मैं लौट आया। आर्य समाज से भी मेरा कुछ संपर्क था, परंतु मैंने देखा कि वह एक खंडनात्मक है। समाज में केवल इसी से काम नहीं चलता। मैंने भारतीय समाज का ऐतिहासिक अध्ययन करना चाहा और इसीलिए पाली प्राकृतिक का पाठ्यक्रम स्थिर किया। भारतीय धर्म और समाज का इतिहास तब तक अधूरा रहेगा जब तक पाली और प्राकृत का उससे संबंध न हो। परंतु मैं बहुत चेष्टा करने पर भी सहायता प्राप्त न कर सका, क्योंकि सुनता हूँ कि वह अनाथालय भी टूट गया। विजय, तुमने रहस्य की बात तो कही ही नहीं। मंगल, विजय, रहस्य यही कि मैं निर्धन हूँ, मैं अपनी सहायता नहीं कर सकता। मैं विश्वविद्यालय की डिग्री के लिए नहीं पढ़ रहा हूँ, केवल कुछ महीनों की आवश्यकता है। मैं अपनी पाली की पढ़ाई प्रोफेसर देव से पूरी कर लूँ, इसीलिए मैं ये सोना बेचना चाहता हूँ। विजय ने उस यंत्र को देखा। सोना तो उसने एक ओर रख दिया, परंतु भूर्ज पत्र के छोटे से बंडल जो उसके भीतर था, विजय ने मंगल का मुँह देखते देखते कौतूहल से खोलना शुरू किया। उसका कुछ अंश खुलने पर दिखाई दिया कि उसमें लाल रंग के अष्टगंध से कुछ स्पष्ट प्राचीन लिपि है। विजय ने उसे खोलकर फेंकते हुए कहा, लो, ये किसी देवी देवता का पूरा स्तोत्र भरा पड़ा है। मंगल ने उसे आश्चर्य से उठा लिया। वह लिपि को पढ़ने की चेष्टा करने लगा। कुछ अक्षरों को वह पढ़ भी सका, परंतु वह प्राकृत न थी, संस्कृत थी। मंगल ने उसे समेटकर जेब में रख लिया। विजय ने पूछा, क्या है, कुछ पढ़ सके? कल इसे प्रोफेसर देव से पढ़ाऊंगा। ये तो कोई शासन पत्र मालूम पड़ता है, तो क्या इसे तुम नहीं पढ़ सकते? मैंने तो अभी प्रारंभ किया है। यह अध्ययन मेरा गौड़ है। प्रोफेसर को जब छुट्टी रहती है तब मुझे पढ़ा देते हैं। अच्छा मंगल, एक बात कहूँ, तुम मानोगे? मेरी भी पढ़ाई सुधर जाएगी। क्या? तुम मेरे ही साथ रहा करो। अपना चित्रों का रोग मैं छुड़ाना चाहता हूँ। तुम स्वतंत्र नहीं हो विजय। क्षणिक उमंग में आकर हमें ये काम नहीं करना चाहिए, जिससे जीवन के कुछ ही लगातार दिलों के पिरोए जाने की संभावना हो, क्योंकि उमंग की उठान नीचे आया करती है। नहीं मंगल, मैं माँ से पूछ लेता हूँ, कहकर विजय तेजी से चला गया। मंगल हाँ हाँ कहता ही रह गया। थोड़ी देर में ही हंसता हुआ लौट आया और बोला, माँ तो कहती है कि उसे यहाँ से मैं जाने न दूंगी। मैं चुपचाप विजय के बनाए कलापूर्ण चित्रों को जो उस कमरे में लगे थे देखने लगा। इसमें विजय की प्राथमिक कृतियाँ थीं। अपूर्ण मुखाकृति, रंगों के छींटे से भरे कागज़ तक चौखटों में लगे थे। आज के किशोरी की गृहस्थी में 2 व्यक्ति और बढ़े किए जा रहे हैं। आज बड़ा समारोह है। निरंजन चांदी के पात्र निकाल कर दे रहा है। आरती, फूल, चंगेर, धूपदान, नैवेद्य पात्र और पंचपात्र इत्यादि मांस धोकर साफ किए जा रहे हैं। किशोरी मेवा, फल, धूप, बत्ती और फूलों की राशि एकत्र किए उसमें सजा रही है। घर की सब दास दासियां व्यस्त हैं। नवागत युवती घूंघट निकाले एक ओर खड़ी है। निरंजन ने किशोरी से कहा, सिंहासन के नीचे अभी धुला नहीं है, किसी से कहो कि उसे स्वच्छ कर दें। किशोरी ने युवती की ओर देखकर कहा,
जा तो उसे धो डाल। युवती भीतर पहुंच गई। निरंजन ने उसे देखा। किशोरी से पूछा, ये कौन है? किशोरी ने कहा, यह वही जो उस दिन रखी गई थी। निरंजन ने झड़क कर कहा, ठहर जा, बाहर चल। फिर कुछ क्रोध से किशोरी की ओर देख कर कहा, ये कौन है, कैसी है, देवगृह में जाने योग्य है कि नहीं? समझ लिया है, यूं ही जिसको हुआ कह दिया। क्यों, मैं तो उसे नहीं जानती। यदि अछूत है तो अपवित्र हो तो क्या भगवान उसे पवित्र नहीं कर देंगे? आप तो कहते हैं कि भगवान पतित पावन है, फिर बड़े बड़े पापियों को जब उद्धार की आशा है तब इसको क्यों वंचित किया जाए? कहते कहते किशोरी ने रहस्यमयी मुस्कान चलाई। निरंजन क्षुब्ध हो गया, परंतु उसने कहा, अच्छा, शास्त्रार्थ रहने दो, इसे कहो कि बाहर चली जाए। निरंजन की धर्म हट उत्तेजित हो उठी थी। किशोरी ने कुछ कहा नहीं, पर युवती देवगृह के बाहर चली गई और वह एक कोने में बैठकर सिसकने लगी। सब अपने कार्य में व्यस्त थे। दुखिया के रोने की किसे चिंता थी? वह भी जो हल्का करने के लिए खुलकर रोने लगी, उसे जो ठेस लगी, उसका घूंघट हट गया, आंखों में आंसू की धारा बह रही थी। विजय जो दूर से यह घटना देख रहा था, इस युवती के पीछे चला आया। कौतूहल से इस धर्म के क्रूर दम्भ को एक बार खुलकर देखने और तीखे तिरस्कार से अपने हृदय को भर लेने के लिए, परंतु देखा तो वह दृश्य जो उसके जीवन में नवीन था। एक कष्ट से सताई हुई सुंदरी का रोदन। विजय के वे दिन थे जिसे लोग जीवन का बसंत कहते हैं, जब अधूरी और अशुद्ध पत्रिकाओं के टूटे फूटे शब्दों के लिए हृदय में शब्दकोश प्रस्तुत रहता है, जो अपने साथ बाढ़ में बहुत सी अच्छी वस्तुएं ले आता है और जो संसार को प्यारा देखने का चश्मा लगा देता है। शैशव से अभ्यस्त सौंदर्य का खिलौना समझकर तोड़ना ही नहीं, वरन उसे हृदय देखने की चाट भी उत्पन्न करता है। जिसे यौवन कहते हैं। शीतकाल के छोटे दिनों में घनी अमराई पर बिछलती हुई हरियाली से तर धूप के समान स्निग्ध यौवन। इसी समय मानव जीवन में जिज्ञासा जगती है, स्नेह, संवेदना, सहानुभूति का ज्वार आता है। विजय का विप्लवी हृदय चंचल हो गया। उसने आकर पूछा, यमुना, तुम्हें किसी ने कुछ कहा है? यमुना निसंकोच भाव से बोली, मेरा अपराध था। क्या अपराध था यमुना? मैं देव मंदिर में चली गई थी, तब क्या हुआ? बाबा जी बिगड़ गए। रो मत, मैं उनसे पूछूंगा। मैं उनके बिगड़ने पर नहीं रोती हूँ अपने भाग्य और हिंदू समाज की अकारण निष्ठुरता पर, जो भौतिक वस्तुओं में तो बंटा लगा ही चुका है, भगवान पर भी स्वतंत्र भाग का साहस रखता है। क्षण भर के लिए विजय विस्मय विमुग्ध रहा। यह दासी दीन दुखिया, इसके हृदय में इतने भाव, उसकी सहानुभूति उच्छृंखल हो उठी, क्योंकि वह बात उसके मन की थी। विजय ने कहा, ना रो यमुना, जिसके भगवान सोने चांदी से घिरे रहते हैं, उनको रखवाली की आवश्यकता होती है। यमुना की रोती हुई आंखें हंस पड़ी। उसे कृतज्ञता की दृष्टि से विजय को देखा। विजय भूल भुलैया में पड़ गया। उस स्त्री को एक युवती स्त्री की सरल सहानुभूति कभी न पाई थी। युवती की सरल सहानुभूति कभी न पाई थी। उसे भ्रम हो गया कि बिजली कौंध गई हो। वह निरंजन की ओर चला, क्योंकि उसकी सब गर्मी निकालने का यही अवसर था। निरंजन अन्नकूट के समारोह में लगा था। प्रधान याचक बनकर उत्सव का संचालन कर रहा था। विजय ने आते ही आक्रमण आरंभ कर दिया। बाबा जी, आज क्या है? निरंजन उत्तेजित तो था ही। उसने कहा, तुम हिंदू हो कि मुसलमान? नहीं जानते आज अन्नकूट है? क्यों, क्या हिंदू होना परम सौभाग्य की बात है? जब उस समाज का अधिकांश पद दलित और दुर्दशाग्रस्त है, तब उसके अभिमान और गौरव की वस्तु धृतराष्ट्र पर नहीं बची। उसकी संस्कृति विडंबना, उसकी संस्था सारहीन और राष्ट्र बौद्धों के सदृश बन गया है। जब संसार की अन्य जातियां सार्वजनिक भ्रातृभाव और साम्यवाद को लेकर खड़ी हैं, तब आपके इन खिलौनों से भला उनकी संतुष्टि होगी? इन खिलौनों, कहते कहते उसका हाथ देव विग्रह की ओर उठ गया था। उसके आक्षेपों का जो उत्तर निरंजन देना चाहता था, वह क्रोध के वेग में भूल गया। सहसा उसने कह दिया, नास्तिक, हट जाए यहाँ से। विजय की कनपटी लाल हो गई, बरौनियां तन गई। मैं कुछ बोला ही चाहता था कि मंगल ने सहसा आकर उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, विजय। विद्रोही विजय वहाँ से हटते हटते मंगल से ये कहे बिना नहीं रहा कि धर्म के सेनापति विभीषिका उत्पन्न करके साधारण जनता से अपनी वृत्ति कमाते हैं और उन्हीं को गालियाँ भी सुनाते हैं।
गुरुड़म कितने दिनों तक चलेगा? मंगल विवाद को बचाने के लिए उसे घसीटता ले चला और कहने लगा, चलो हम तुम्हारा शास्त्रार्थ निमंत्रण स्वीकार करते हैं। दोनों अपने कमरे की ओर चले गए। निरंजन पल भर में आकाश से पृथ्वी पर आ गया। वास्तविक वातावरण में क्षोभ और क्रोध, लज्जा और मानसिक दुर्बलता ने उसे चैतन्य कर दिया। निरंजन को उद्विग्न होकर उठते देख किशोरी, जो अब तक स्तब्ध हो रही थी, बोल उठी, लड़का है। निरंजन ने वहाँ से जाते जाते कहा, लड़का है तो तुम्हारा ही, साधुओं की इसकी चिंता क्या? उसे अब भी अपने त्याग पर विश्वास था। किशोरी निरंजन को जानती थी। उसने उन्हें रोकने का प्रयत्न नहीं किया। वह रोने लगी। मंगल ने विजय से कहा, तुमको गुरुजनों का अपमान नहीं करना चाहिए। मैंने बहुत स्वाधीन विचारों को काम में ले आने की चेष्टा की है। उदार समाजों में घूमा फिरा हूँ, पर समाज के शासन प्रश्न पर और असुविधाओं में सब एक से ही दिख पड़े। मैं समाज में बहुत दिनों तक रहा, उससे स्वतंत्र होकर भी रहा, पर सभी जगह संकीर्णता है शासन के लिए, क्योंकि काम चलाना पड़ता है ना। समाज में एक से एक उन्नत और एक सी मनोवृत्ति वाले मनुष्य नहीं। सबको संतुष्ट और धर्मशील बनाने के लिए धार्मिक संस्थाएं कुछ न कुछ उपाय निकाला करती हैं, पर हिंदुओं के न पास निषेध के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। ये मत करो, वह मत करो, पाप है, जिसका फल ये हुआ है कि हिंदुओं को पाप को छोड़कर पुण्य कहीं दिखलाई नहीं पड़ता। विजय ने कहा, विजय, प्रत्येक संस्थाओं का कुछ उद्देश्य है और उसे सफल करने के लिए कुछ नियम बताए जाते हैं। नियम प्रायः निषेधात्मक होते हैं, क्योंकि मानव अपने को सब कुछ करने का अधिकारी समझता है। कुछ थोड़े सुकर्म हैं, पाप अधिक हैं, जो निषेध के बिना नहीं रुक सकते। देखो, हम किसी के धार्मिक संस्था से अपना संबंध जोड़ लें तो हमें उसकी कुछ परंपराओं का अनुकरण करना ही पड़ेगा। मूर्ति पूजा के विरोधियों ने अपने अपने अहिंदू संप्रदायों में धर्म भावना के केंद्र स्वरूप कोई न कोई धर्म चिन्ह रख छोड़ा है, जिन्हें वे चूमते हैं, सम्मान करते हैं, जिनके सामने सिर झुकाते हैं। हिंदुओं ने भी अपनी भावना के अनुसार जन साधारण के हृदय में देव भाव करने का मार्ग चलाया है। उन्होंने मानव जीवन में क्रम विकास का अध्ययन किया। वे ये नहीं जानते कि हाथ, पैर, मुख, आँख और कान होने से हृदय भी एक सा होगा। और विजय, धर्म तो विजय से आचारित होता है ना, इसलिए अधिकार में भेद है तो फिर उसमें उच्च विचार वाले लोगों को स्थान नहीं, क्योंकि समता और विषमता का द्वंद्व उसके मूल में वर्तमान है। उनसे तो अच्छा है जो बाहर से साम्य की घोषणा करके भी भीतर से घोर विभिन्न मत के हैं, और वह भी स्वार्थ के कारण। हिंदू समाज तुमको मूर्ति पूजा करने के लिए बाध्य नहीं करता, फिर तुमको व्यंग करने का कोई अधिकार नहीं। तुम अपने को उपयुक्त समझते हो तो उससे उच्चतर उपासना प्रणाली में सम्मिलित हो जाओ। देखो, आज तुमने घर में अपने इस कांड के द्वारा भयानक हलचल मचा दी। सारा उत्सव बिगड़ गया है। आज किशोरी भीतर चली गई, जो बाहर खड़ी हुई दोनों की बातें सुन रही थी। मैं बोली, मंगल ने ठीक कहा विजय, तुमने अच्छा काम नहीं किया। सब लोगों का उत्साह ठंडा पड़ गया। पूजा का आयोजन अस्त व्यस्त हो गया। किशोरी की आंखें भर आई थीं। उसे बड़ा क्षोभ था, पर दुलार के कारण विजय को वह कुछ कहना नहीं चाहती थी। मंगल ने कहा, माँ, विजय को साथ लेकर हम इस उत्सव को सफल बनाने का प्रयत्न करेंगे, आप दुख न कीजिए। किशोरी प्रसन्न हो गई। उसने कहा, तुम तो अच्छे लड़के हो। देख तो विजय, मंगल की सी सुबुद्धि सीख। विजय हंस पड़ा। दोनों देव मंदिर की ओर चले। नीचे गाड़ी की हरहराहट हुई। मालूम होता है निरंजन स्टेशन चला गया। उस समय विजय ने बड़े उत्साह से भाग लिया, पर यमुना सामने ना आई तो विजय के संपूर्ण उत्साह के भीतर ये गर्व हंस रहा था कि मैंने यमुना का अच्छा बदला निरंजन से लिया। किशोरी की गृहस्थी नए उत्साह से चलने लगी। यमुना के बिना वह पल भर भी नहीं रह सकती थी। जिसको कुछ मांगना होता यमुना से कहता। घर का सब प्रबंध यमुना के हाथ में था। यमुना प्रबंधकारिणी और आत्मीय दासी भी थी। विजय चंद्र के कमरे का झाड़ पोंछ, रखना उठाना सब यमुना स्वयं करती। कोई दिन ऐसा न बीता कि विजय को उसकी नई सुरुचि का परिचय अपने कमरे में न मिलता। विजय के पान खाने का व्यसन बढ़ चला था। इसका कारण वह यमुना के लगाए स्वादिष्ट पान का था। वह उब्बन से चुनकर फूलों की माला बना लेती, गुच्छे सजाकर फूलदान में लगा देती। विजय की आंखों में उसका छोटे से छोटा काम भी कौतूहल मिश्रित प्रसन्नता उत्पन्न करता, पर वह एक बात से अपने को सदैव बचाती रही। उसने अपना सामना मंगल से न होने दिया। जब कभी परसना होता, किशोरी अपने सामने विजय और मंगल
दोनों को खिलाने लगती। यमुना अपना बदन समेट कर लंबा घूंघट काढ़े परस जाती। मंगल ने कभी उधर देखने की चेष्टा भी नहीं की, क्योंकि वह भद्र कुटुंब के नियमों को भली भांति जानता था। इसके विरुद्ध विजय चंद्र ऊपर से न कहकर सदैव चाहता था कि यमुना से मंगल परिचित हो जाए और उसको यमुना की प्रतिदिन की कुशलता की प्रकट प्रशंसा करने का अवसर मिले। विजय को इन दोनों रहस्यपूर्ण व्यक्तियों के अध्ययन का बड़ा कौतूहल होता। एक ओर सरल प्रसन्न अपनी अवस्था से संतुष्ट मंगल, दूसरी ओर सबको प्रसन्न करने की चेष्टा करने वाली यमुना की रहस्यपूर्ण हंसी। विजय विस्मित था। उसके युवक हृदय को दो साथी मिले थे, एक घर के भीतर, दूसरा बाहर, दोनों ही संयत भाव से एक दूसरे को फूंक फूंक कर पैर रखने वाले। वह इन दोनों से मिल जाने की चेष्टा करता। एक दिन मंगल और विजय बैठे हुए भारतीय इतिहास का अध्ययन कर रहे थे। कोर्स तैयार करना था। विजय ने कहा, भाई मंगल, भारत के इतिहास में ये गुप्त वंश भी बड़ा प्रभावशाली था, पर इसके मूल पुरुष का पता ही नहीं चलता। गुप्त वंश भारत के हिंदू इतिहास का एक उज्ज्वल पृष्ठ है। सचमुच इसके साथ बड़ी बड़ी गौरव गाथाओं का संबंध है। बड़ी गंभीरता से मंगल ने कहा, परंतु इसके अभ्युदय में लिच्छवियों के नाश का बहुत अंश है। क्या लिच्छवियों के साथ इन लोगों ने विश्वासघात तो नहीं किया? विजय ने पूछा। हाँ, वैसा ही उनका अंत भी तो हुआ। देखो, थानेसर के एक कोने से एक साधारण सामंत वंश गुप्त सम्राटों से संबंध जोड़ लेने में कैसा सफल हुआ, और क्या इतिहास इसका साक्षी नहीं है कि मगध के गुप्त सम्राटों को बड़ी सरलता से उसके मानवीय पद से हटाकर ही हर्षवर्धन उत्तरापथेश्वर बन गया। ये तो ऐसे ही चला करता है, मंगल ने कहा। तो ये उनसे बढ़कर प्रचारक थे, ये वर्धन वंश भी। विजय कुछ और कहा ही चाहता था कि मंगल ने रोक कर कहा, ठहरो विजय, वर्धनों के प्रति ऐसे शब्द कहना कहाँ तक संगत है? तुमको मालूम है कि ये अपना पाप भी छिपाना नहीं चाहते। देखो, ये वही यंत्र है जिसे तुमने फेंक दिया था। जो कुछ इसका अर्थ प्रोफेसर देव ने दिया उसे देखो तो। कहते कहते मंगल ने जेब से निकाल कर अपना यंत्र और उसके साथ एक कागज़ फेंक दिया। विजय ने यंत्र तो न उठाया, कागज़ उठाकर पढ़ने लगा। शक मंडलेश्वर महाराजपुत्र राजवर्धन इस लेख के द्वारा ये स्वीकार करते हैं कि चंद्रलेखा का हमारा विवाह संबंध न होते हुए भी यह परिणीता वधू के समान पवित्र और हमारे स्नेह की सुंदर कहानी है। इसीलिए इसके वंशधर साम्राज्य में वही सम्मान पावेंगे जो मेरे वंशधरों को साधारणता मिलता है। विजय के हाथ से वह पत्र गिर पड़ा। विस्मय से उसकी आंखें बड़ी हो गईं। वह मंगल की ओर एकटक निहारने लगा। मंगल ने कहा, क्या है विजय? पूछते हो क्या है? आज एक बड़ा भारी आविष्कार हुआ, तुम अभी तक नहीं समझ सके। आश्चर्य है क्या इससे ये निष्कर्ष नहीं निकल सकता कि तुम्हारी नसों में वही रक्त है जो हर्षवर्धन की धमनियों में प्रवाहित था। ये अच्छी दूर की सूझी। वहीं कहीं मेरे पूर्व पुरुषों को ये मंगल सूचक यंत्र समझकर बिना सोचे समझे तो नहीं दे दिया इसमें। ठहरो, इसको यदि मैं इस प्रकार समझूं तो क्या बुरा कि ये चंद्रलेखा के वंशधरों के पास वंशानुक्रम से चला आया हो। साम्राज्य के अच्छे दिनों में इसकी आवश्यकता रही हो और पीछे ये शुभ समझ कर उस कुल के बच्चों की ब्याह होने तक पहनाया जाता रहा हो। तुम्हारे यहाँ इसका व्यवहार भी तो इसी प्रकार रहा है। मंगल के सिर में विलक्षण भावनाओं की गर्मी से पसीना चमकने लगा। फिर उसने हंसकर कहा, वाह विजय, तुम तो बड़े भारी परिहास रसिक हो। क्षण भर में सारी गंभीरता चली गई। दोनों लोग हंसने लगे। रजनी के बालों में बिखरे हुए मोती बटोरने के लिए प्राची के प्रांगण में उषा आई। इधर यमुना उपवन में फूल चुनने के लिए पहुंची। प्रभात की फीकी चांदनी में बचे हुए एक दो नक्षत्र अपने को दक्षिण पवन के झोंकों में विलीन कर देना चाहते हैं। कुंद के फूल थाले के श्यामल अंचर पर कसीदा बनाने लगे हैं। गंगा के मुक्त वक्ष स्थल पर ये घूमती हुई मंदिरों के खुलने की घंटों की प्रतिध्वनि प्रभात की शांत निस्तब्धता में एक संगीत की झनकार उत्पन्न कर रही है। अंधकार और आलोक की सीमा बनी हुई युवती के रूप को अस्त होने वाला पीला चंद्रमा और लाली फेंकने वाली उषा अभी स्पष्ट न दिखला सकी। ये अपनी डाली फूलों से भर झुकी और उसी कड़ी सर्दी में ही यमुना मालती कुंज की पत्थर की चौकी पर बैठी हुई दूर से आती हुई
सहनाई के मधुर स्वर में अपनी हृदय तंत्री मिला रही थी। संसार एक अंगड़ाई लेकर आँख खोल रहा था। उसके जागरण में मुस्कान थी। नींद में से निकले हुए पक्षियों के कलरव को वह आश्चर्य से सुन रही थी। वह समझ न सकती थी कि उन्हें क्यों उल्लास है। संसार में प्रवृत्त होने की इतनी प्रसन्नता क्यों? दो दो दाने बीन कर ले जाने और जीवन को लंबा करने के लिए इतनी उत्कंठा, इतना उत्साह। जीवन इतने सुख की वस्तु है। टप 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 यमुना चकित होकर खड़ी हो गई। खिलखिलाकर हंसने का शब्द हुआ। यमुना ने देखा विजय खड़ा है। उसने कहा, यमुना, तुमने तो समझा होगा कि बिना बादलों की बरसात कैसी। आप ही थे मालती लता से ओस की बूंदें गिराकर बरसात का अभिनय करने वाले। ये जानकर मैं तो चौंक उठी थी। हाँ यमुना, आज तो हम लोगों का रामनगर चलने का निश्चय है। तुमने सामान तो सब बांध लिए होंगे, चलोगी ना? बहू जी की जैसी आज्ञा होगी। इस बेबसी के उत्तर पर विजय के मन में बड़ी सहानुभूति उत्पन्न हुई। उसने कहा, नहीं यमुना, तुम्हारे बिना तो मेरा कहते कहते फिर रुककर का प्रबंध ही ना हो सकेगा। जलपान स्नान सब अपूर्ण रहेगा तो मैं चलूँगी। कहकर यमुना कुंज से बाहर निकल आई। वह भीतर जाने लगी। विजय ने कहा, बजरा कब का ही घाट पर आ गया होगा। हम लोग चलते हैं, माँ को लिवाकर तुरंत आओ। भागीरथी के निर्मल जल पर प्रभात का शीतल पवन बालकों के समान खेल रहा था। छोटी छोटी लहरियों के घरौंदे बनते बिगड़ते थे। उस पार के वृक्षों की श्रेणी के ऊपर एक भारी चमकीला और पीला बिंब था। रेत में उसकी पीली छाया और जल में सुनहला रंग उड़ते हुए पक्षियों के झुंड से आक्रांत हो जाता था। यमुना बजरे की खिड़की में से एकटक इस दृश्य को देख रही थी और छत पर से मंगल देव उसकी लंबी उंगलियों से धारा का कटना देख रहा था। डांडों का छप छप शब्द बजरे की गति में ताल दे रहा था। थोड़ी ही देर में विजय माझी को हटाकर पतवार थाम कर जा बैठा। यमुना सामने बैठी हुई डाली में फूल संवारने लगी। विजय औरों की आंख बचाकर उसे देख लिया करता। बजरा धारा पर बह रहा था। प्रकृति चितेरी संसार का नया चिन्ह बनाने के लिए गंगा के ईसत नील जल में सफ़ेद मिला रही थी। धूप कड़ी हो चली थी। मंगल ने कहा, भाई विजय, इस नाव की सैर से तो अच्छा है कि मुझे उस पार की रेत में उतार दो। वहाँ दो चार वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, उनकी छाया में सिर ठंडा कर लूँगा। हम लोगों को भी तो अभी स्नान करना है। चलो वहीं नाव लगाकर हम लोग भी निमट लें। माझियों ने उधर की ओर नाव खेना प्रारंभ किया। नाव रेत से टिक गई। बरसात उतरने पर यह द्वीप बन गया था। अच्छा एकांत है। जल भी वहाँ स्वच्छ था। किशोरी ने कहा, यमुना चलो हम लोग भी नहा लें। आप लोग आ जाएं तब मैं जाऊंगी, यमुना ने कहा। किशोरी उसकी सचेष्टता पर प्रसन्न हुई। वह अपनी दो सहेलियों के साथ बजरे से उतर गई। मंगलदेव पहले ही कूद पड़ा था। विजय भी कुछ इधर उधर करके उतरा। द्वीप से विस्तृत किनारों पर वे लोग फैल गए। किशोरी और उसकी सहेलियां स्नान कर लौट आईं। अब यमुना अपनी धोती लेकर बजरे में उतरी और बालू की एक ऊंची टेकरी के कोने में चली गई। ये कोना एकांत था। यमुना गंगा के जल में पैर डालकर कुछ देर तक चुपचाप बैठी हुई विस्तृत जलधारा के ऊपर सूर्य की उज्ज्वल किरणों का प्रतिबिंब देखने लगी, जैसे रात के तारों की फूल अंजलि जानवी के शीतल वृक्ष पर किसी ने बिखेर दी हो। पीछे निर्जन बाबू का दीप और सामने दूर पर नगर की सौंध श्रेणी यमुना की आंखों में निश्चेष्ट कुतूहल का कारण बन गई। कुछ देर में यमुना ने स्नान किया। ज्यों ही वह सूखी धोती पहनकर गीले बालों को लपेट रही थी, मंगल देव सामने आकर खड़ा हो गया। समान भाव से दोनों पर आकस्मिक आने वाली विपद को देखकर दो परस्पर शत्रुओं के समान मंगल देव और यमुना एक क्षण के लिए स्तब्ध थे। तारा तुम ही हो, बड़े साहस से मंगल ने कहा। युवती की आंखों में बिजली दौड़ गई। वह तीखी दृष्टि से मंगल देव को देखती हुई बोली, क्या मुझे अपनी विपत्ति के दिन भी किसी तरह न काटने दोगे? तारा मर गई, मैं उसकी प्रेतात्मा यमुना हूँ। मंगल देव ने अच्छी आंखें नीची कर लीं। यमुना अपनी गीली धोती लेकर चलने को उद्यत हुई। मंगल ने हाथ जोड़कर कहा, तारा मुझे क्षमा करो। उसने दृढ़ स्वर में कहा, हम दोनों का इसी में कल्याण है कि एक दूसरे को ना पहचाने और ना एक दूसरे की राह में अड़ें। तुम विद्यालय के छात्र हो और मैं दासी यमुना। दोनों को किसी दूसरे का अवलंबन है। पापी प्राण की रक्षा के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि इसे देकर मैं न दे सकी। मैं तुम्हारी यही इच्छा है तो यही कहकर
ज्यों ही मंगलदेव ने मुंह फिराया, विजय ने टेकरी की आड़ से निकल कर पुकारा, मंगल, क्या अभी जलपान न करोगे? यमुना और मंगल ने देखा कि विजय की आंखें क्षण भर में लाल हो गईं, परंतु तीनों चुपचाप बजरे की ओर लौटे। किशोरी ने खिड़की से झांक कर कहा, आओ जलपान कर लो, बड़ा विलंब हुआ। विजय कुछ न बोला, आकर चुपचाप बैठ गया। यमुना ने जलपान लाकर दोनों को दिया। मंगल और विजय लड़कों के समान चुपचाप मन लगाकर खाने लगे। आज यमुना का घूंघट कम था। किशोरी ने देखा कुछ बेढप बात है। उसने कहा, आज न चलकर किसी दूसरे दिन रामनगर चला जाए तो क्या हानि है? बहुत बीत चुका, चलते चलते संध्या हो जाएगी। विजय, कहो तो घर ही लौट चला जाए। विजय ने सिर हिलाकर अपनी स्वीकृति दी। मांझियों ने उसी ओर खेना आरंभ कर दिया। 2 दिन तक मंगलदेव से और विजय चंद्र से भेंट ही न हुई। मंगल चुपचाप अपनी किताबों में लगा रहता, समय पर स्कूल चला जाता। तीसरे दिन अकस्मात यमुना पहल मंगल के कमरे में आई। मंगल सिर झुकाकर पढ़ रहा था। उसने देखा नहीं। यमुना ने कहा, आज तीसरा दिन है। विजय बाबू ने तकिए से सिर नहीं उठाया। ज्वर बड़ा भयानक होता जा रहा है। किसी अच्छे डॉक्टर को क्यों नहीं लिवा लाते? मंगल ने आश्चर्य से सिर उठाकर फिर देखा। यमुना, वह चुपचाप रह गया। फिर सहसा अपना कोट लेते हुए उसने कहा, मैं डॉक्टर दीनानाथ के यहाँ जाता हूँ। और वह कोठरी से बाहर निकल गया। विजय चंद्र पलंग पर पड़ा करवट बदल रहा था। बड़ी बेचैनी थी। किशोरी पास में ही बैठी थी। यमुना सिर सहला रही थी। विजय कभी कभी उसका हाथ पकड़कर माथे से चिपटा लेता था। मंगल डॉक्टर को लिए हुए भीतर चला आया। डॉक्टर ने देर तक रोगी की परीक्षा की, फिर सिर उठाकर एक बार मंगल की ओर देखा और पूछा, रोगी को किसी आकस्मिक घटना से दुख तो नहीं हुआ है? मंगल ने कहा, ऐसा तो कोई कारण नहीं है। हाँ, इसके 2 दिन पहले हम लोगों ने गंगा में पहरों स्नान किया और तैरे थे। डॉक्टर ने कहा, कुछ चिंता नहीं, थोड़ा यूडिक्लोन सिर पर रखना चाहिए, बेचैनी हट जाएगी। और दवा लिखे देता हूँ। 4-5 दिन में ज्वर उतरेगा। मुझे टेम्परेचर का समाचार दोनों समय मिलना चाहिए। किशोरी ने कहा, आप स्वयं 2 बार दिन में देख लिया कीजिए तो अच्छा हो। डॉक्टर बहुत ही स्पष्टवादी और चिड़चिड़े स्वभाव का था और नगर में अपने काम में एक ही था। उसने कहा, मुझे दोनों समय देखने का अवकाश नहीं और आवश्यकता भी नहीं। यदि आप लोगों से स्वयं इतना भी नहीं हो सकता तो डॉक्टर की दवाई कराना व्यर्थ है। जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। आपको समय पर ठीक से समाचार मिलेगा। डॉक्टर साहब, दया कीजिए, यमुना ने कहा। डॉक्टर ने रूमाल निकाल कर सिर पोंछा और मंगल के दिए हुए कागज पर औषधि लिख दी। मंगल ने किशोरी से रुपया लिया और डॉक्टर के साथ ही औषधि लेने चला गया। तो ये था आज का भाग। आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगता हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और कमेंट करिए। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल में कहानी सुनने के लिए। जय माँ भारती।